मैम आज मैं आपसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना चाहूँगी। हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आ पाता कि ये सर्वाइकल कैंसर है, और इसी वजह से कई बार बहुत साल तक वो ऐसे ही रह जाते हैं और काफ़ी लास्ट स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर का जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ है, सिम्टम्स क्या है, जिससे वो समझ पाए कि वो कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हो चुकी हैं। तो नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको जानना, अगर आप लक्षण को जानेंगे तो उसको पहचान पाएंगे। सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाला सेकंड सबसे कॉमन कैंसर है। द फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद इंडिया में सबसे कॉमनली सर्वाइकल कैंसर होता है। तो सर्वाइकल कैंसर जनरली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतें उनमें होता है, और फिर एक बार मीनोपॉज होने के बाद वाले एज ग्रुप में भी इसको देखा जाता है कॉमनली। जो जनरल लक्षण होते हैं, बहुत समय से आपको बहुत गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, वजाइनली बदबू आ रही है, प्रोलॉन्ग समय से डिस्चार्ज सा है, पीरियड के बीच में धब्बे आ रहे हैं, ब्लीडिंग, इरेगुलर सी ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड होके खत्म हो गया, बीच में फिर भी ब्लीडिंग थोड़ी 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 हुए जा रही है, या फिर हस्बैंड वाइफ के कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो भी सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेन नीचे बहुत ज़्यादा रह रहा है, ये भी सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। या फिर पीरियड बंद हो चुका है, आपका मीनोपॉज हो चुका है, उसके बाद सडनली ब्लीडिंग वापस से शुरू हो जाती है। 1 साल पूरा पीरियड बंद रहता है तो उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। उसके बाद किसी तरह की ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए। तो अगर 1 साल आपका पीरियड बंद हो चुका है, फिर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। इट कुड बी वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो उनकी प्रेगनेंसी में क्या ये सर्वाइकल कैंसर अगर उनको हो जाता है, पहचान नहीं, इसको ये मत लो, ये बहुत बहुत रेयर है। ऐसा नहीं होता क्या? ठीक है, इट्स अ पैच ना, वेरी वेरी रेयर ठीक, थिंग। पैच। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर सर्वाइकल कैंसर किसी कोई अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है या अगर फर्स्ट स्टेज की ही हम बात करें, तो क्या इसका इलाज या उपाय है, क्या ये ठीक हो सकते हैं? क्योंकि जो कैंसर से हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो डेथ के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी। सर्वाइकल कैंसर के साथ प्रॉब्लम है कि ये अर्ली स्टेज में बहुत कम डिटेक्ट होता है। ज़्यादातर पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, वो काफ़ी लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स लेट आना शुरू होते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे बचाव पॉसिबल है, इसको प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट करना पॉसिबल है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बचाव के लिए हमारे पास वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की, जो HPV वैक्सीन कहते हैं हम लोग, दो गार्डासिल के नाम से आती है, और अब हमारी इंडियन वैक्सीन भी आ गई है सर्वावैक, वो भी सर्वाइकल कैंसर के लिए। एंड इट इज़ वेरी गुड बोथ ऑफ देम। जो यंग लड़कियों को, अगर 15 साल से कम, 9 से 15 साल के बीच की लड़कियों को लगाई जाए ये वैक्सीन, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। 9 से 15 साल के बीच में हम लोग 2 डोज लगाते हैं वैक्सीन की, और 15 साल से 26 साल के बीच में 3 डोज लगाई जाती है। आप चाहे तो इसको 45 ईयर्स एज तक भी दे सकते हैं, पर जितनी जल्दी दिया जाए इस वैक्सीन को, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टार्ट होने से पहले अगर लगा पाते हैं इस वैक्सीन को, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इस बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है पैप्समियर, जो हर औरत को हर 3 साल पे, 25 साल, 21 कहते हैं, बट हम लोग जनरली 25 ईयर्स के अराउंड से हर 3 साल पे औरतों को ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इससे सर्वाइकल कैंसर को प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट करके ठीक किया जा सकता है।